Hey guys, welcome back to another reaction video which is uploaded by Study IQIS by Prashant Dhawan sir. It is an reply on 100% tariff on BRICS countries which was we covered in previous video. नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कुछ दिन पहले आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट सामने आई थी जहां पर ट्रंप ने सभी ब्रिक्स देशों को, जो 9 ब्रिक्स देश हैं, सबको चेतावनी दे दी कि अगर डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करी, खुद की करेंसी लॉन्च करी ब्रिक्स करेंसी, तो उस केस में ब्रिक्स देशों पर मैं लगा दूंगा 100% टैरिफ। और बेसिकली इन्होंने ये भी कह दिया था कि यूएस मार्केट को बिल्कुल भूल जाना। जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी थी बहुत डायरेक्ट थी, बहुत डरावनी थी। और ब्रिक्स कंट्रीज में कई देश हैं जो अचानक से चिंता में आ गए थे कि अगर ट्रंप ने जेन्युइनली ऐसा कर दिया तो क्या होगा। इंटरेस्टिंगली देखो, डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट आई, इंडिया ने कोई कमेंट करी नहीं, ना ब्राजील ने कोई कमेंट करी, साउथ अफ्रीका, बेसिकली ज्यादातर ब्रिक्स देश चुप रहे और लग रहा था कि ब्रिक्स देश कुछ बोलेंगे ही नहीं। एक भी ब्रिक्स कंट्री यूएसए के होने वाले प्रेसिडेंट का जवाब नहीं देगा। बट सडनली हम देखते हैं कि रशिया यहां पे खड़ा होता है, अकेला ब्रिक्स देश, और मैं कहूंगा पहला ब्रिक्स देश हो सकता है कि रशिया के बाद इस टाइप की स्टेटमेंट चाइना, मे बी इवन इंडिया भी दे। रशिया ने ओपनली एक बात बोली है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है ना कि 100% मैं टैरिफ लगा दूंगा ब्रिक्स देशों पर, कि जो चीज कोई भी ब्रिक्स कंट्री बेचता है यूएस मार्केट में, अगर पहले वो बिकती थी $100 की, बाद में बिकेगी $200 की, $100 सीधा जाएंगे एक्स्ट्रा यूएस गवर्नमेंट की जेब में। इस धमकी को लेकर रशिया ने कहा है कि जो ये धमकी है ट्रंप की, ये बैकफायर कर जाएगी, इससे यूएसए को ही नुकसान होगा। अब यहां पे आप कहोगे वेट, रशिया ऐसा क्यों कह रहा है कि ये बैकफायर कर जाएगी, यूएसए को इससे नुकसान होगा कैसे? ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि रशिया का तर्क क्या है। रशियन गवर्नमेंट का तर्क यह है कि जो ट्रंप कह रहे हैं, अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो इससे इन दी एंड सबसे ज्यादा नुकसान होगा आम अमेरिकन नागरिक को, जो एक बहुत बड़ी आबादी है अमेरिकन की। उनके लिए चीजें डबल रेट पर हो जाएगी जब आप दोनों इंडिया और चाइना दोनों पर ही 100% के टैरिफ लगा देते हो। रशिया ने ऑलमोस्ट ट्रंप की जो वार्निंग है ना, कह दिया है कि खोखली वार्निंग है, और यहां तक कह दिया गो अहेड, आगे बढ़ो एंड हिट अमेरिका फर्स्ट। पहले ना जो ये भी 100% टैरिफ है बिल्कुल करो, और इससे खुद के लोगों का नुकसान पहले करो। अब यहां पे आप पूछ सकते हैं, ट्रंप ने काफी बार इलेक्शन से पहले कई बार ये कहा था कि ये टैरिफ बढ़ा देंगे, और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखी है ये बात कि ट्रंप का प्लान ये है कि यूएस गवर्नमेंट को जो पैसा, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा टैरिफ बढ़ाकर, ये पैसा जो है ना यूएस यूज करेगा अपने लोगों का इनकम टैक्स कम करने में। अपने लोगों को कहा जाएगा कि आपको इनकम टैक्स इतना पे करने की जरूरत नहीं है। अब जो हमारी अर्निंग होगी ना, वो इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, वेरियस और कंट्रीज जो एक्सपोर्ट करना चाहती है यूएस मार्केट को, वहां से होगी ना। रशिया में देखो ओपनली इस बात को डिस्कस किया गया। मैंने कई रशिया के जो इनके डिबेट्स होते हैं इन रशियन लैंग्वेज ये देखे थे, एंड सिंस मैं रशियन समझ पाता हूं, तो उनका जो मेन क्रक्स था वो ये था कि चलिए हम नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, यूएसए की कितनी आबादी है जो टैक्स पे करती है? मैं सिर्फ टैक्स पे करने की बात कर रहा हूं, कितना टैक्स कौन पे करता है उस पर हम बाद में आएंगे। सिर्फ 60% अमेरिकन हैं जो टैक्स पे करते हैं। एक बार को एज एन इंडियन सिर्फ 60% बोलना अजीब लगता है, क्योंकि हमारे देश में जो ये नंबर है बहुत ज़रा कम है, करीब 5 to 6% के आसपास होगा इंडियंस का। एक्चुअली उससे भी काफ़ी कम होगा, 4 to 3% के आसपास होगा इंडियंस का नंबर जो एक्चुअली टैक्स पे करते हैं टू द गवर्नमेंट। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी वैशरो देखिए टैक्स सब लोग ही पे करते हैं, जीएसटी के जरिए इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं सब लोग, मगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो चलो 60% अमेरिकन जो है ये टैक्स पे करते हैं। इन 60% अमेरिकन में से ज्यादातर आबादी, मतलब मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 80 to 90% वो लोग हैं जो टैक्स में 10 से 15% के आसपास पे करते होंगे, क्योंकि 30% के जो टैक्स है ना वो उन पे लगते हैं जो बहुत ज्यादा कमाते हैं। तो ट्रंप की जो ये टैक्स की छूट वाली बात है ना, इससे अमीर अमेरिकन को तो काफी फायदा मिलेगा, मगर आप इमेजिन करके देखो, एक आम अमेरिकन जो ज्यादा नहीं कमाता अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, वो पहले टैक्स पे कर रहा था 10-15% के आसपास, मगर जब वो मार्केट में जाता है तो बहुत सारी आइटम जो वो पहले परचेज करता था ना, 100% टैरिफ की वजह से ना सबके रेट दुगने हो रखे हैं।
वो साफ साफ कहेगा मेरे टैक्स को कम करने से उतनी मेरी बचत नहीं हो रही जितना मेरा पैसा अब जाएगा इन सब प्रोडक्ट्स को परचेज करने में। और याद रखिएगा यूएस बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स इंडिया से इंपोर्ट करता है, बहुत सारी दवाइयाँ परचेज करता है, उसका जो एपीआई है वो चाइना से आता है। इंडिया चाइना पर इतने सारे टैरिफ अगर यूएस लगा देगा ना, दवाइयों के दाम यूएसए में डबल हो जाएंगे। कई पेशेंट्स जो आज के समय कमा नहीं रहे वो यूएसए में इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे। 40% आबादी है यूएसए की जो इनकम टैक्स पे करती ही नहीं है, उनको तो कुछ फायदा मिलेगा ही नहीं। सीधा सीधा उनके लिए हर चीज के जो दाम है ये हो जाएंगे डबल। तो रशिया ने इसलिए जो ट्रंप का ब्लफ है, जो धमकी है ना, इसको खुद गाय के काम करो ना, लगाओ, गो अहेड एंड हिट अमेरिका फर्स्ट। ये जो सारी जो तुम्हारी धमकी है, जो पूरा पैराग्राफ है, ये बेसिकली अमेरिकन्स को ही झटका देगा। बाद में जो बाकी कंट्रीज हैं उनके एक्सपोर्ट्स पर बात आएगी। यू विल हर्ट योर ओन पीपल फर्स्ट। तो रशिया की जो ये स्टेटमेंट है ना, मैं कहूँगा ये है एक लीडर की स्टेटमेंट। एक ग्रुप में, हालांकि ब्रिक्स का कोई लीडर है नहीं ऑफिशियली, मगर जो रशिया ने स्टेटमेंट दी है ना, मैं आपको बता दूं, ये इंस्पायर करेगी बाकी ब्रिक्स कंट्रीज को। और ट्रम्प जो ये जो लाइन, ये जो छोटी सी क्लिप है 40 सेकंड की, आप यहाँ पर सुनिए। If a country tells me, sir, we like you very much, but we're going to no longer adhere to being in the reserve currency, we're not going to salute the dollar anymore. क्या लाइन है। अगर किसी देश ने ये कह दिया कि अब हम यूएस डॉलर को सल्यूट नहीं मारेंगे, मतलब आप अहंकार देखिए। I'll say that's okay, and you're going to pay a 100% tariff on everything you sell into the United States, and we love your product. I hope you sell a lot of it into the United States, but you're going to pay 100% tariff. He will then follow it up by saying, sir, it would be an honor to stay with the reserve currency. That will be like just playing. That's not even chess, that's checkers. But नाउ ट्रम्प देखिए अपनी जो पॉलिसी है, इनका जो ये आइडिया है, उसको लेकर इनको इतना विश्वास है, इतना भरोसा है कि मैंने एक बार ये धमकी दे दी ना, ये सारे ब्रिक्स करेंसी, लोकल करेंसी, रुपी रूबल ट्रेड, ये युआन रूबल ट्रेड सब खत्म हो जाएगा, सब लोग वापस डॉलर को सल्यूट मारेंगे। ये जो ट्रम्प की थिंकिंग है, अगर जेन्युइनली कोई कंट्री या 3 कंट्रीज मैं कहूँगा इसको चैलेंज कर सकते हैं तो वो इंडिया, रशिया, चाइना ही है। और अगर इस पर्टिकुलर मामले में ये तीनों देश इकट्ठे रहते हैं, मुझे लगता नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प की जो स्ट्रैटेजी है काम करेगी। रशिया ने ऑलरेडी बहुत ही बेसिक लॉजिक अमेरिकन के सामने, दुनिया के सामने प्रेजेंट करके कह दिया है कि ठीक है, कर लीजिए आपको अगर ये करना है, यू विल ओनली हर्ट योर सेल्फ। बट अगेन, मैंने आपको पहले भी कहा था और आने वाली वीडियोस में भी कहूँगा, आने वाले 4 साल बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होंगे। आने वाले 4 सालों में वो चीज़ें होंगी जो पिछले कई दशकों में नहीं हुई। सो अगेन देयर विल बी अ लॉट ऑफ अपडेट्स। अभी ट्रम्प प्रेसिडेंट बने भी नहीं है, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि इतनी हलचल हो रही है। इमेजिन वंस ही बिकम्स अ प्रेसिडेंट, तब इनकी बात के पीछे और वजन भी होगा। कुछ और अपडेट्स आती हैं, आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल लेटर ऑन। So we can conclude that the big bluff played by US elected president Mr. Donald Trump is getting exposed by Mr. Putin of Russia. The local currency trade that is initiated by BRICS, that is Brazil, India, Russia, China, and South Africa. It will challenge the de-dollarization of dollar dominance on the world. Because as we see in a statement by Donald Trump that if any country will remove its reserve dollar from its reserves, then that country will have to pay 100% tariff in the United States of America if we want to make any trade. So overall point is that the 100% tariff might be benefits for high earning peoples, but not the 40% or the who pay 10 or 20% taxes in America. Thank you so much for watching this video. Make sure to hit the like, share and subscribe. Thank you.